बढ़ती खबरों में आगे बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। जेपीएससी पेपर लीक का आरोप और सिविल सेवा परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। चतरा, जामताड़ा, धनबाद में हंगामा हुआ है। परीक्षार्थियों ने यहां पर जमकर हंगामा किया है। 3 जिलों में 408 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और परीक्षा का बहिष्कार किया। तो ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां जेपीएससी पेपर लीक का आरोप और अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। और आपको बताते चले कि कई जिलों में इसका असर देखने को मिला। दरअसल 3 जिलों में 408 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी है और कई जिलों में परीक्षार्थियों ने रंजना, यहाँ पर एक करेक्शन है अपने दर्शकों को हम बता दें। ये दरअसल छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड का मामला है। झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ मामला और झारखंड के चतरा, जामताड़ा, धनबाद में ये हंगामा हुआ है। इसको हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड का मामला है रंजना। और बिल्कुल, तो देखिए असर कई जिलों में भी और देखने को मिला है। जेपीएससी पेपर लीक की तरह राज्य में एक बार फिर जेपीएससी परीक्षा पेपर लीक को लेकर तमाम नेताओं की अब प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और परीक्षा का बहिष्कार किया गया है। तो झारखंड में 11वीं जेपीएससी पेपर लीक मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले में नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है और अलग अलग जिलों में देखिए किस तरह से पेपर लीक के बाद जमकर बवाल हुआ, उसकी तस्वीरें भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। चतरा, जामताड़ा, देवघर जैसे कई जिलों में जेपीएससी के परीक्षा का पेपर लीक की सूचना मिल रही है और राज्य सरकार जहां एक तरफ कोयला, बालू, गिट्टी को बेच दिया, तो ठीक उसी तरह राज्य के युवाओं के भविष्य को भी इसी तरह से बेचने का आरोप। अब देखिए लगातार अब जो इस पूरे मामले को लेकर झारखंड में कई जगहों पर अगर बात करें तो हंगामा देखने को मिला। परीक्षार्थियों ने जमकर यहां पर हंगामा किया है और 408 परीक्षार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और सियासत भी अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए गर्माती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का हंगामा भी लगातार जारी है और अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया है। आजसू पार्टी के पूर्व केंद्रीय सचिव कंवलजीत सिंह ने जेपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है और कंवलजीत सिंह ने यह भी कहा कि जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा का रविवार प्रश्न पत्र लीक होने का मामला जामताड़ा, चतरा सहित अन्य स्थानों के सामने आ रहा है, जिस पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। तो देखिए आपको ये भी बताते चले कि अब जो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को लेकर लगातार अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं बिहार की, क्योंकि वहां पर बीपीएससी शिक्षक बहाली पेपर लीक के मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट पर आरोप लगा है, पेपर लीक करने का आरोप लगा है। कुछ दिन पहले जेल से वो छूटा था, जेल से बाहर आकर के उसने पूरी साजिश रची। ईओयू ने कहा कि पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी का दावा है कि सबूत नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में जो अभ्यर्थी हैं उनमें रोष का माहौल है। आप सोचिए कि जिन्होंने पूरी तैयारी की हो और जब उनको पता चले कि पेपर लीक हुआ है तब उन पर क्या बीते। हालांकि इसको लेकर के बिहार पुलिस सर्विस कमीशन का कहना है कि सबूत नहीं है। इसके अलावा क्योंकि इस पूरे मामले में जो तमाम बातें निकल करके सामने आ रही है, एक आरोपी जिसकी पहचान हुई है, कहा यह जा रहा है कि हाल ही में वो जेल से छूट करके आया था। और देखिए मेरे पास इस वक्त अमर उजाला फ्रंट पेज में इस खबर का जिक्र है और ये कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा PRE 3 के पेपर लीक मामले में झारखंड के हजारीबाग से 270 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। यानी कि इसके जो तार हैं वो झारखंड से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में आगे दायरा कितना बढ़ता है और क्या कुछ खुलासा होता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। प्रीति, बिल्कुल नजर रहेगी और पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए बात आंध्र प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने यहाँ पर वोट का आह्वान किया है। एनडीए को वोट देने के लिए लोगों से अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। विवादास्पद मुद्दों को स्किप किया है, तो वहीं वाईएसआरसीपी कांग्रेस को वोट देने के लिए आगाह किया है। दोनों पार्टियों को परिवारवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा है। परिवार के सदस्य करते हैं नेतृत्व। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तरफ किस तरीके से आंध्र प्रदेश की जनता से कहा कि आप एनडीए के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट कीजिए, आप बीजेपी को वोट कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों ही पार्टियां यानी कि वाईएसआरसीपी और कांग्रेस को ये कहा जनता से कि अगर आप वोट करते हैं तो आप आगाह रहिए, अलर्ट रहिए, क्योंकि ये दोनों ही जो पार्टियां हैं ये परिवारवाद को आगे बढ़ाती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से परिवारवाद का ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर वो हर बार
मंच से आक्रामक नजर आते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा मकसद, एनडीए का मकसद है देश को आगे बढ़ाना, देश के हर वर्ग का विकास करना, युवा को रोजगार देना। हम परिवारवाद पर विश्वास नहीं रखते हैं, हम देखते हैं कि टैलेंट किस में है और हम उसी नीति से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कांग्रेस को अक्सर प्रधानमंत्री परिवारवाद के लिए घेरते हैं और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आंध्र प्रदेश के दौरे पर तो उनकी तरफ से YSRCP को भी घेरा गया और प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप इनको वोट करते हैं तो आप ध्यान से वोट कीजिए, सोच समझकर वोट कीजिए, लेकिन आप एनडीए को ही वोट कीजिए क्योंकि हम देश के हित में सोचते हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बताएंगे। हर लोकसभा चुनाव में अनुराग का बढ़ रहा है वोट प्रतिशत। इस बार ये ग्राफ ऊपर ले जाना चुनौती। चुनाव में जीत का ग्राफ ऊपर ले जाने के लिए तोड़ना होगा अपना ही रिकॉर्ड। 2019 के मुकाबले अनुराग को मिले हैं ज्यादा वोट। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो ये जो ग्राफ है वोट का, वो लगातार ऊपर बढ़ रहा है। ग्राफ का जो वोट का ग्राफ है, चुनाव में जीत का ग्राफ ऊपर ले जाना, अपना ही रिकॉर्ड खुद से तोड़ना होगा क्योंकि जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर जा रहा है। 2019 की बात करें, 2019 के मुकाबले इस बार और ज्यादा वोट लेने होंगे अगर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है तो इस बार ये ग्राफ ऊपर ले जाना लेकिन अपने आप में बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पहले ये ग्राफ हमेशा से ऊपर जा रहा है। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी लाभार्थी पार्टी, इलेक्टोरल बॉन्ड सर्वे में दूसरी बड़ी पार्टी है और टीएमसी ने थोड़ा आगे, तृणमूल को शुरुआती बढ़त फिर भी और कांग्रेस को अधिक बॉन्ड मिले हैं और अखबारों में भी इन तमाम खबरों का जो है वो जिक्र किया गया। देखिए 2017 से 18 और 2018 से 19 के आंकड़ों में टीएमसी आगे है, संयुक्त रूप से तृणमूल को कांग्रेस से आगे रखा है। तो सत्ताधारी दलों को भरपूर चंदा और कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी लाभार्थी पार्टी है। तृणमूल को शुरुआती बढ़त फिर भी है और कांग्रेस को अधिक बॉन्ड मिले हैं और तमाम अखबारों में भी इसका बिल्कुल, क्योंकि रंजना आप तमाम अखबारों का जिक्र कर रही हैं तो दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है और फ्रंट पेज पर ही ये खबर छपी है। चंदे की दूसरी सूची में भी लॉटरी किंग छाया, डीएमके को 509 करोड़ दिए गए और बाकायदा एक लिस्ट भी बनाई गई है। देखिए किस तरीके से बीजेपी तो जाहिर सी बात है नंबर 1 पर है क्योंकि राशि बहुत बड़ी है ये। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, फिर कांग्रेस है, फिर बीआरएस है, बीजेपी है, डीएमके है, YSRCP यानी कि धीरे धीरे फिर उसके बाद आता है टीडीपी का नंबर, जदएस का नंबर, शिवसेना, राजद, एनसीपी, अकाली दल और AIADMK। लेकिन कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनको चंदा नहीं मिला है और उसमें है बसपा का नाम इसमें सामने आ रहा है जिसको कोई चंदा नहीं मिला है। साथ ही साथ इनेलो पार्टी है, NPP सहित कई छोटे दल ऐसे हैं जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई भी चंदा नहीं मिला है। लेकिन किन पार्टियों को सबसे ज़्यादा चंदा मिला है वो सिलसिलेवार तरीके से भारत 24 ने वो नाम आपके सामने रखे हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते। नकवी बोले राहुल विपक्षी गठबंधन के लिए बोझ है, हर कोई पीएम बनने की होड़ में ही। मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से कहा गया। राहुल ने कहा कि लड़ाई पार्टी नहीं विचारों की है। ये दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी ने इस दौरान राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला और राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हैं कि लड़ाई जो है वो पार्टी के बीच में नहीं है, विचारधारा की, और इसी को लेकर के उन्होंने पलटवार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया कि राहुल दरअसल विपक्षी गठबंधन के लिए एक बोझ समान है, पीएम बनने की वहां पर होड़ है। और दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा है। लेकिन कुल मिलाकर के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और चुनाव के ठीक पहले ऐसे जो स्टेटमेंट्स है, बयानबाजी, वो आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी कड़ी में क्योंकि अलग अलग जब वहाँ पर यात्राओं के जरिए, हालांकि यात्रा का समापन तो हो गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, लेकिन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जहाँ पर भी जाते हैं तो वो कई बातों का जिक्र करते हैं। ऐसे उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है वो पार्टीज के बीच में नहीं है, ये दो सोच के बीच में है, दो विचारधारा के बीच में। और इसी को लेकर के मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी दरअसल एक बोझ बन चुके हैं। परिवारवाद को लेकर के उन्होंने हमला बोला और ये भी कहा कि कांग्रेस में जो हालात बने हुए हैं, पीएम बनने की एक होड़ सी मची हुई है और वही इस वक्त विपक्षी गठबंधन में नजर भी आ रहा है। क्योंकि प्रिया हमने अक्सर देखा है कि राहुल गांधी हमेशा से ये कहते हैं कि ये तो विचारधारा की लड़ाई है और एक बार फिर से उनकी तरफ से इस बात को दोहराया गया। वार पलटवार का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका है। चुनाव की तारीखें बेहद नज़दीक है और ऐसे में बयानों का दौर भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ नज़र आ रहा है। तो वहीं बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो नया कानून अवैध कॉलोनी नहीं होगी वैध। दरअसल जो नया कानून लाया गया है उसमें इस बात का जिक्र है कि अवैध कॉलोनी नहीं होंगी वैध, काटने वालों पर लगेगा NSA। नए कानून की बड़ी वजह है वैध करने में भी घपला। दरअसल शिवराज ने 2022 तक की सभी कॉलोनियां वैध की थी। अब फैसला ये है कि हर बनाने वाले को
राहत दी गई है। तो आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर नए कानून का जिक्र किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो वैध करने का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि अवैध को वैध नहीं किया जाएगा, उसके पीछे की बड़ी वजह है कि घपला हुआ है। तो इसीलिए ये फैसला लिया गया। फैसला ये लिया गया है कि घर बनाने वालों को थोड़ी बहुत राहत दी गई है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मुंबई दंगों के 32 साल के बाद महाराष्ट्र सरकार की मुआवजे की कवायद अब सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मारे गए या लापता लोगों के लिए स्वजनों से मांगा गया ब्यौरा है। मुआवजा देने के लिए 92 से 93 के पीड़ितों के कानूनी उत्तराधिकारियों की तलाश भी अब शुरू हो गई है। दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 के दौरान मुंबई में सांप्रदायिक तनाव हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पीड़ितों के परिवार से अब ब्यौरा मांगा जा रहा है। जागरण में इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। तो 32 साल हो चुके हैं मुंबई दंगे को और 32 साल के बाद अब जाकर महाराष्ट्र सरकार जागी है और अब ब्यौरा मांगा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मारे गए या फिर जितने लोग लापता हुए थे उनका अब जाकर 32 साल के बाद महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ब्यौरा मांगा गया है। मुआवजे के लिए उत्तराधिकारियों की तलाश अब शुरू हो गई है। 1992 से 1993 के दौरान मुंबई में दरअसल दंगे हुए थे और उसके बाद जो लोग मारे गए थे या जो लोग लापता है अब उनकी खोज की जा रही है, उनके उत्तराधिकारियों की खोज की जा रही है ताकि उनको मुआवजा दिया जा सके। बढ़ते खबरों में आगे और बात अब राजस्थान की करेंगे। कांग्रेस नेता अमीन पठान गिरफ्तार। अमीन पठान को कोर्ट ने जेल भेजा है। वन कर्मियों से अभद्रता मामले में और मारपीट के मामले में ये पूरी गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ अवैध कब्जा हटाने गए थे वन कर्मी और उनके साथ मारपीट और अभद्रता की गई, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। राजस्थान में कांग्रेस नेता अमीन पठान गिरफ्तार। पत्नी पर भी एफआईआर और 4 महीने पहले ही डीजीपी अमीन पठान ने छोड़ी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटना में बदमाशों की खैर नहीं है। पटना में 3 नए एसपी की तैनाती कर दी गई है। अब एसएसपी समेत 9 पर संख्या पहुंच चुकी है। पुलिस अनुमंडलों में 11 डीएसपी 2 की तैनाती की गई। क्राइम कंट्रोल के लिए अलग से एसपी बनाए गए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। पटना में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हाल में जिस तरीके से घटनाएं सामने आई उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठे, लेकिन अब 3 नए एसपी की यहां पर तैनाती कर दी गई है। पटना से ये अहम खबर। तो बिहार से एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। साइबर गिरोह का खुलासा यहां पर हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर फ्रॉड के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस की तरफ से किया गया है। दरअसल साइबर फ्रॉड का इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से कई बैंक के एटीएम कार्ड सहित चेक भी जब्त किए गए हैं। 4 लैपटॉप, 4 सिम, 19 पासबुक, 7 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। साइबर गिरोह पर यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कई दिनों से मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत साइबर फ्रॉड के काफी मामले प्रकाश में आ रहे थे, जिसमें साइबर फ्रॉड अपराधियों के द्वारा विक्टिम्स को कॉल जाते थे पुलिस विभाग के नाम से कि आपके किसी परिचित को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और यदि आप एक निश्चित अमाउंट पे कर देंगे तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार के लगभग 4-5 मामले पिछले 1 माह में आए थे, जिसके लिए जो साइबर डीएसपी वो पिछले काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। आज सुबह हम लोगों को इसमें सफलता मिली है। इसमें कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है।